हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया ही होंगे। तो आप सबको पता है कि सिविक्स की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको जो है 12 अनुसूचियों के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। पहले ये 8 थी और अब ये 12 हो गई हैं। तो 12 अनुसूचियों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले आप वो वीडियोज़ देखिए, उसके बाद जो है पहले की वीडियोस देखिए, सारी वीडियोस देख के फिर आज की वीडियो देखिए, ताकि जो है कंसेप्ट आपके जो है बिल्कुल क्लियर होते जाएं। साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ रिवाइज भी करिए। जब मैं पढ़ा दूँ तो रात को एक बार पहले उसको देख लीजिए, ठीक है, और सुबह उठे तो एक बार और देख लीजिए। तो ऐसे करके आपको जो है सब कुछ याद होता जाएगा, ठीक है। और टेट एग्जाम स्टडी पर आप सबको पता है कि मैं वहाँ पर आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ, और आज ही जो है 100 क्वेश्चन की मैराथन डली है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। जितना भी मैंने आपको उस चैनल पर करवाया है, हिस्ट्री करवाई है, तो उसी पे बेस्ड वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो उस क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए, वीडियोस मैक्सिमम उसे भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी अपना भरपूर प्यार दीजिए, शेयर के थ्रू दीजिए। आप सबको पता है कि न्यू चैनल है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, और जल्दी से 1K का जो टारगेट है वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, ताकि मैं आपको आके लाइव पढ़ाऊँ, ठीक है। लाइव में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। और चलिए इस जर्नी को पूरा एंजॉय करते हैं जब तक 1K नहीं हो जाते। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत, ठीक है। संविधान के स्रोत, संविधान के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो है देशी स्रोत और एक है विदेशी स्रोत, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह जो है हमारा संविधान बना, उसके क्या क्या स्रोत रहे हैं, किन किन चीज़ों से, किन किन जगह से, किन किन देशों से कौन कौन सी चीज़ लेकर हमने उससे प्रेरित हुए और हमने उसको अपने संविधान में इंक्लूड किया, जो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देशी स्रोत के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो देशी स्रोत में 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है, ये हमारे देशी स्रोत में आती है। इससे भी हम प्रेरित हुए और इसको हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, और जो हमारे 250 अनुच्छेद थे वो यहीं से थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो 250 अनुच्छेद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि 1928 में कौन सी जो रिपोर्ट है पेश की गई थी। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है पेश की गई थी, और ये संविधान के स्रोत के देशी स्रोत के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपके जो कंसेप्ट है अब यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपके जो कंसेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम गाइस विदेशी स्रोत की। विदेशी स्रोत में जो आपको 10 देश जो हैं, इन 10 देशों से आपको जो है चीज़ें मिली हैं, और उनको हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया है। वो 10 देश कौन से हैं? अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है और आयरलैंड है। इन 10 देशों से हमने तरह तरह की चीज़ें जो हैं अपने संविधान में इंक्लूड की हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ उन्हीं से आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर आप कहते हैं कि कहाँ से आता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें जो अब याद करनी है, जो मैं आपको अब पढ़ाऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अमेरिका से हमें क्या क्या मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका से हमें जो भी जानकारी मिली है, वो राष्ट्रपति से संबंधित हमें जो जानकारी मिली है वो हमें अमेरिका से मिली है, कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में आगे आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी सभी की सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस जर्नी को पूरा इंजॉय करना है। सिविक्स अब आपको बाहर नहीं लगेगा, अब आपको बहुत मस्ती से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमेरिका से हमें जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो मिली है हमें राष्ट्रपति से संबंधित, जिसमें हमें राष्ट्रपति के पद के बारे में पता लगा है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में पता लगा है, कि महाभियोग होता है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो नाम है, करंट राष्ट्रपति हमारी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और वित्तीय आपातकाल, ठीक है, इसके बारे में भी जो जानकारी है हमें किससे मिलती है, अमेरिका से, हमें अमेरिका देश से हमें मिली थी,
ठीक है। और न्यायपालिका से संबंधित भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो भी हमने जो ली हैं वो हमने अमेरिका से ही ली है, जिसमें आपको जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में हमने इसमें से जाना है, न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में जाना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, किस तरह हम उन्हें हटा सकते हैं, तो ये भी हमने अमेरिका से जाना है। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में हम आज बात करते हैं और जिनका अगर हनन हो जाए तो हम कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोशलिस्ट, तो वहाँ पर अगर ऐसा देखा जाएगा तो ये जो अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हम कहाँ से प्रेरित हुए हैं, हमें कहाँ पता लगा है कि ये सब चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अमेरिका में पता लगी हैं और उन्हीं से हमने इन चीज़ों को ग्रहण किया है और अपने संविधान में इंक्लूड किया है। ठीक है। अब सवाल आता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन गाइस ऐसे बनते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है, तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से। महाभियोग क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो वो भी अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल हो गया तो वो भी अमेरिका से हमें मिला है। न्याय से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हमें जानकारियाँ मिलती है न्यायपालिका से संबंधित, वो भी सारी अमेरिका से। अब जैसे उसमें उसकी स्वतंत्रता हो गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया हो गई, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये भी तो न्याय से ही जुड़े हैं ना, तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है, हमें अमेरिका में मिलती है। एक एक लाइन से आपका एक एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे होप है कि आपको ये बढ़िया लगा होगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए अब हमें कनाडा से क्या मिला है जो आपको जानना है, तो कनाडा से हमें संघीय व्यवस्था के बारे में पता लगा है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये भी हम कनाडा से प्रेरित हुए हैं। संघ और राज्यों के बीच में संबंध और शक्ति विभाजन। ठीक है। क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें जो है शक्ति विभाजन है, पावर शेयरिंग। ठीक है, वो मैंने फेसबुक पे पढ़ाया है, लाइव पढ़ाया है, उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ पर किस तरह जो है कितना ज़रूरी हो गया कि शक्ति विभाजन, अगर एक व्यक्ति के पास एक ही उसको सारी शक्तियाँ दे दी तो वो भगवान नहीं बन जाएगा, तो शक्तियों का विभाजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्लास 10th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो। तो ये सब जो है, संघ जो आता है वो किसके अंडर आता है, वो केंद्रीय सरकार के अंडर आता है, और जो राज्य हो गए तो राज्य सरकार के अंडर आता है। तो उसके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। जैसे आपको बताया था मैंने, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये भी बताया था। पिछली वीडियो सारी देख लीजिए, पिछली वीडियो में ही बताया मैंने। अनुसूची 7th अनुसूची में आता है ये सब। तो संघ और राज्यों के बीच में किस तरह के संबंध होने चाहिए और उनके बीच में किस प्रकार का शक्ति विभाजन होना चाहिए, तो ये हम किससे प्रेरित हुए हैं, हम कनाडा से प्रेरित हुए हैं। संघीय व्यवस्था ये किसके अंतर्गत आती है, कनाडा की। अगर राज्यपाल की नियुक्ति और प्रक्रिया की बात की जाए तो ये भी कनाडा से हमने इससे प्रेरित हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ग्रहण की है। भारत का जो मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा, और अगर सरकार का मुखिया पूछा जाए तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर भारत के मुखिया की बात करें, भारत का फर्स्ट नागरिक किसको कहते हैं, हम राष्ट्रपति को कहते हैं, भारत का फर्स्ट नागरिक। और अगर सरकार का मुखिया अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारों का मुखिया कौन होता है, एक ही सरकार होती है, सरकार का मुखिया जो होता है वो नरेंद्र मोदी, मतलब कि प्रधानमंत्री, अभी करंट प्रधानमंत्री वही हैं। तो सरकार का मुखिया जो होगा वो हमारे होंगे प्रधानमंत्री, और भारत का तो वो रहेगा राष्ट्रपति। एकल नागरिकता, ये भी हम ब्रिटेन से ही हम प्रेरित हुए कि एकल नागरिकता होनी चाहिए। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता भी है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी हम ब्रिटेन से ही प्रेरित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रूस से हमें क्या क्या मिला है, तो रूस से हमें मौलिक कर्तव्य मिले हैं। ठीक है। अमेरिका से तो हमें मिले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें अमेरिका से मिले हैं, मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है। और रूस से हमें क्या मिला है, मौलिक कर्तव्य मिले हैं। पंचवर्षीय योजना जो कि है इंदिरा गांधी से रिलेटेड है, राजीव गांधी से रिलेटेड है। तो पंचवर्षीय जो योजना आती है इकोनॉमिक्स में आती है, और सो इकोनॉमिक्स भी मैं आपको जल्दी पढ़ाऊंगी, तो पहला टॉपिक ही हमारा पंचवर्षीय योजना ही रहेगा। तो जो इस चीज़ से प्रेरित हम कहाँ से हुए हैं, तो ये रूस से हुए हैं। ठीक है, तो रूस से हम जो है प्रेरित हुए हैं, मौलिक कर्तव्य हमें वहाँ से मिले हैं, और पंचवर्षीय योजना भी हमें वहीं से मिली है। अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की। हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या मिला है, जो प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको वहाँ भी बताया था, जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
तो यहीं पर वो बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमें प्रस्तावना की भाषा मिली है। समवर्ती सूची, मैंने आपको 3 सूची बताई थी ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मैंने आपको बताया था शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो इसी तरह जो है हमारा तो समवर्ती सूची में जो है, तो समवर्ती सूची में क्या आता है, हमारा शिक्षा आता है और हमारा स्वास्थ्य आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो है किसमें प्रावधान दिया गया है, ये प्रावधान दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हम इस चीज़ से प्रेरित हुए हैं, प्रस्तावना की हमारी भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध और शक्ति विभाजन भी, इससे हम जो ऑस्ट्रेलिया से ही प्रेरित हुए हैं। और पहले भी हम जो है किससे प्रेरित हुए हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था कनाडा से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी से हम क्या प्रेरित हुए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के निलंबित करने की संबंधी शक्ति। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों को निलंबित करना है तो वो कौन कर सकता है, वो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो कभी भी कर देगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा, ये आपातकाल सिर्फ 3 ही बार हुआ आई थिंक, तो ये जब भी होगा तभी वो जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। उसको इस प्रकार की शक्ति है कि वो निलंबित कर सकता है, वरना ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिली, ये हमें जर्मनी से मिली है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमें क्या मिला है, फ्रांस से हमें गणतंत्र प्रणाली मिली है। ठीक है, जापान से हमें क्या मिला है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये इससे हमें बहुत हेल्प मिली है। दक्षिण अफ्रीका से अगर संविधान संशोधन प्रक्रिया जो हमने सीखी है, वो किससे सीखी है, दक्षिण अफ्रीका से सीखी है। मैं आपको बता दूं, जो शुरू में मैंने आपको पढ़ाया ना, ऊपर पढ़ाए, ये सभी इंपॉर्टेंट है और एक आयरलैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो संविधान संशोधन प्रक्रिया एक ही बार हुआ है, हमारे संविधान में संशोधन हुआ है। तो आयरलैंड से हमें क्या क्या मिला है, नीति निर्देशक तत्व, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। राष्ट्रपति का अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो वो भी हमें आयरलैंड से मिला है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति जो भी है वो हमें आयरलैंड से मिली है, लेकिन हम मनोनीत नहीं कर सकते हैं करंट में। तो ये हमें जो शक्ति मिली है, ये मिली हमें आयरलैंड से मिली है। हम इससे ही प्रेरित होकर इसको हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया है। तो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? होप सो बढ़िया ही लगी होगी और आप अपने नोट्स जो है साथ साथ रेडी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट ले लेके अपने नोट्स आप खुद बनाइए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, तभी आपको जो है सारी चीज़ें जो है टिप्स पे याद होंगी, जैसे मुझे याद हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का आपने रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको हिंदी ग्रामर करवाऊंगी, उसके मैं एमसीक्यूज़ देख रही थी, अच्छे से एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊँ, लेकिन जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में ही होंगे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, और साथ में कंसेप्ट भी होगा। होप सो मैं कल डाल दूँगी संज्ञा जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, तो उसमें मैं आपको संज्ञा भी करवा दूंगी और होप सो क्या पता सर्वनाम भी करवा दूँ, एक वीडियो डाल दूँ कल, दोनों इकट्ठी करवा दूँ। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी जो है हिंदी को भी रिवाइज करेंगे, देखते हैं कि आप हिंदी को कितना रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स की एक बेटर क्लास के साथ, कि हो सकता है कि कल आपको सिविक्स की भी 2 क्लासेस दूं। ठीक है, अगर मान लीजिए बीच में एक दिन का गैप हो भी जाता है तो मैं अगले दिन आपको जो उसकी पूर्ति पर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप पीछे का रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सिविक्स का हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सिविक्स में है फटाफट करवा दूं, ताकि आपको ज्योग्राफी भी मैं करवाऊं, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको करवाऊं। मेरी इच्छा है, तभी होगा जब हम सिविक्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।